आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक अलग ही जंग छेड़ दी है। जस्टिस स्वर्णकांता को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें अब जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही, जिसके चलते न तो वो खुद अदालत में जाएंगे न ही उनके वकील पेश होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में अब पेश नहीं होंगे। उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता जो भी फैसला देंगी उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने इस मामले में जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल का कहना है वो जस्टिस स्वर्णकांता के सामने खुद या फिर वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। उन्होंने इसकी वजह बताई। उनका कहना है जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उनकी उम्मीद टूट गई है। मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला किया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए फैसला लिया है। केजरीवाल का कहना है अब जस्टिस स्वर्णकांता जो भी फैसला देंगी उस फैसले की अपील में वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये उनका अधिकार है। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज़्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफ़ी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? आपको बता दें, आबकारी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में अपनी रिहाई के खिलाफ सीबीआई की याचिका की सुनवाई कर रही न्यायाधीश के खिलाफ कई आपत्तियां उठाई थी, जिनमें ये भी शामिल था कि उन्होंने पहले उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और मनीष सिसोदिया और के कविता सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर राहत देने से भी इनकार कर दिया था। केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी जस्टिस स्वर्णकांता को मामले से अलग करने के आवेदन दिए थे।
इस मामले पर जस्टिस स्वर्णकांता ने आबकारी नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने से इनकार करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। 1 घंटे से ज्यादा समय तक हुई सुनवाई में जस्टिस शर्मा ने कहा था, किसी भी वादी को बिना किसी सबूत के न्यायाधीश पर फैसला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखा है, कहा है वो खुद या उनके वकील ये दोनों ही उनकी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरी जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। अब इन सब पर जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि अगर किसी आरोपी को बरी किया जाता है तो अदालत उसे धारा 437A CRPC के तहत एक बॉन्ड साइन करने को कहती है। इसका मतलब है आरोपी भविष्य में किसी भी अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने का वादा कर सकता है। अगर आरोपी इस बॉन्ड का पालन नहीं करता तो अदालत उसके खिलाफ पहले जमानती वारंट यानी बेलेबल वारंट और उसके बाद गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य 22 आरोपियों को डिस्चार्ज करने के बाद धारा 437 CRPC के तहत बेल बॉन्ड भरने को कहा था। इसका मतलब है केजरीवाल ने एक पर्सनल बॉन्ड और एक श्योरिटी यानी गारंटर दिया है। उन्होंने ये वादा किया है कि हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई के दौरान वो पेश होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते तो हाई कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। सुनवाई एक तरफा यानी एक्स पार्टी भी चल सकती है। अगर केजरीवाल कोर्ट में पेश नहीं होते तो अदालत सिर्फ CBI और अन्य पक्षों की दलीलें सुनेंगी। केजरीवाल को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर फैसला CBI के पक्ष में जाता है तो मामला फिर से ट्रायल कोर्ट में जाएगा। वहां केजरीवाल को आरोपी के रूप में पेश होना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार के पैनल में 700 से ज्यादा वकील हैं, लेकिन सबसे ज्यादा केस जिन वकीलों को मिलते हैं उनमें जस्टिस शर्मा के बच्चे शामिल हैं। रिक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अब जज के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बहिष्कार समेत 5 ऐलान किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह का फैसला किया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से सुझाए गए सत्याग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बापू के रास्ते पर चलते हुए ये फैसला लिया है। केजरीवाल ने कहा कि वो तभी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पेश होंगे जब किसी ऐसे केस की सुनवाई हो जिसमें CBI, केंद्र सरकार या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहे हैं। पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रिक्यूजल याचिका खारिज किए जाने को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा अदालत से आने वाले किसी फैसले पर भी वो सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।